हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आप शेयर करना है नहीं, वो आप वीडियो के एंड में डिसाइड कर लेना, लेकिन वीडियो को पूरी तरीके से देखना, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगा वो एक तरीके से आपको नॉलेज मिलता है वहाँ से कि भाई किस तरीके से आप भी एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो पहले जब आप प्लान कर लोगे उसके बाद आप उस प्लान को ट्रेड करते हो तो उससे अच्छा रहता है, इट इज़ गुड। सो सबसे पहले आज की बात करते हैं कि आज एक अच्छे खासे कल के अच्छे खासे रनअप के बाद एक पॉज आया है। इनफैक्ट आज थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग डे ही था। अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट में अप एंड डाउन इस तरीके से क्यों चल रहा है, काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ हो जा रही है। अनसर्टेनिटीज़ की वजह से मार्केट में अभी फुल द प्रॉपर मोमेंटम आपको मिल नहीं पा रहा है। अभी क्या हुआ, ये एक जो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी, मोदी एंड जेलेंस्की के बीच में जो बातें हुई हैं, तो जेलेंस्की ने डायल किया पीएम मोदी को एंड रेज किया है ऑयल ट्रेड का इशू। ठीक, तो और वो चाहते हैं कि हम जो हैं रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करना बंद कर दें। ओके, तो अब ये तो अनाउंसमेंट में है कि इस वजह से हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई क्या ज़रूरत थी मोदी को बात करने की, है ना, ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक, इसको आप कह सकते हो कि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी हो सकती है, क्योंकि लॉजिकली जो मुझे लगता है, मैं मेरा अजम्पशन है, इसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, पर देखिए पोस्ट वॉर जब वॉर ख़त्म होगा तो यूक्रेन की जो हालत है ना उसमें काफ़ी रीबिल्डिंग लगेगा, है ना, उसकी मरम्मत लगने वाली है बहुत सारी। तो रीबिल्डिंग में वेस्ट काफ़ी ज़्यादा पैसा डिप्लॉय करने वाला है। और इंडिया अगर अभी न्यूट्रल स्टांस थोड़ा सा रखे, थोड़ा इधर भी बना के रखे, थोड़ा उधर भी बना के रखे, तो इससे क्या होगा कि चांसेस हैं ऐसे कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, वर्क टेंडर्स मिलेंगे, तो वो इंडिया को भी कुछ काम मिल जाए वहाँ से। तो ओवरसीज ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इससे खुल सकती है। इसीलिए पहली बार ऐसा बातचीत, ये ऐसी बातचीत एंड ऐसा मीटिंग का भी बात हो रहा है कि आगे आके वो मिलने भी वाले हैं। तो ये पहली बार ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है इंडिया के लिए। आपका क्या राय है, ज़रूर से बताइएगा। तो इससे क्या रहता है कि थोड़ा बहुत वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा हमें इंडिया को, तो वो अच्छा ही है। बस और एक जो रीज़न है वो है कि यूएस के जो ट्रम्प हैं वो मीट करने वाले हैं पुतिन से। तो अब उसमें क्या बातचीत होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक हम सबको पता है कि यूएस एकदम ही रशिया के खिलाफ रहता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है। आई थिंक 15 अगस्त का वो दिन है, तो उसके पहले भी मार्केट थोड़ा अपसाइड को कैप कर दे रहा है। साथ में आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, जैसे कि इंडिया का जुलाई का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अब हर बार हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन कम ही होते जा रहा है, हालांकि आम जनता को वो फील नहीं हो रहा है। हम मुझे तो नहीं फील हो रहा है, आपको हो रहा है तो बताइएगा। तो इन्फ्लेशन का डेटा अब क्या आएगा वो नहीं पता है, लेकिन अच्छा ही आते जा रहा है। हर महीना ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत सस्ता हो गया है सब कुछ इंडिया में, तो इन्फ्लेशन घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है। तो ऑन पेपर तो इन्फ्लेशन अच्छा ही आता है, तो देखते हैं आज उसके लिए क्या होता है। उस वजह से भी मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है डेटा के पहले। और प्लस यूएस का भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको जो है आज के दिन देखने को मिली। आज मैंने टेलीग्राम पे आपको जो लेवल्स अपडेट किए थे, सेंसेक्स में 80,554 अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे फर्दर सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो सेंसेक्स जब 80,554 ब्रेक किया, मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बता दिए थे कि ये ब्रेक हुआ है 80,375, 80,300, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो 250 पॉइंट का फॉल आया, इनफैक्ट उसके भी नीचे गया। देखिए, इट डजेंट मैटर कि हम हमारे लेवल से भी नीचे चला गया, पॉइंट है कि अगर आपने 250 पॉइंट कैप्चर कर लिया तो फिर क्या चाहिए आपको, और है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्यों मैंने आपको अब बोला था कि अब आप अपने शॉर्ट्स को बुक कर लो 300 के आसपास में, क्योंकि 300 से भले ही उस इमीडिएट बाउंस नहीं आया, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन है सेंसेक्स के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा तब जाके फर्दर फॉल होगा। अभी 300 250 ये जो एरिया है, ये वो वाला जोन है जहाँ से बाउंस पॉसिबल है, जो कि आप लास्ट में देख भी रहे थे। तो कल के लिए आपको क्या प्लान करना चाहिए आइडियली सेंसेक्स में, कि कल अगर ये
ये जो ज़ोन है अगर इसके नीचे निकल जा रहा है तब हम वापस से यहाँ पर कुछ सेलिंग प्लान करेंगे, विच इज़ हाउ मच, 80,160 के नीचे। ओके, ये वाली जो कैंडल है ना लास्ट वाली, उसके नीचे 80,164 के नीचे, तो आप 160 मान के चलो, तो 160 के नीचे से हम यहाँ पे फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आज का क्या डेटा आता है, अभी ट्रेड डील्स हो रहे हैं, यूएस की जो मीटिंग है पुतिन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, जिस वजह से अभी मार्केट काफ़ी चॉपी रह सकता है और अभी हम एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मार्केट दोनों तरफ के मूवमेंट दे रहा है, तो आपका कुछ कुछ है, कुछ कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि कमेंट करते हैं कि अरे यार बताओ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ये जो प्राणी हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा मार्केट अगर हमारे हिसाब से प्रेडिक्शन से मूव करने लग गया तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम ही राजा हैं दुनिया के, है ना, राजा रानी जो भी। तो पहली बात कि ये जो सोच है ना कि ऊपर जाएगा बता दो, नीचे जाएगा बता दो, ऐसा कोई नहीं बता सकता। अजम्पशन होता है, एनालिसिस होता है, ऊपर जाए मार्केट या नीचे जाए आपके लिए दोनों ही फेवर में काम करेगा। अगर आप ट्रेडर हो तो आप नीचे जा रहा है तो आप शॉर्ट करो या पुट को ट्रेड करो, ऊपर जा रहा है तो कॉल को ट्रेड करो या लॉन्ग करो, है ना। तो दोनों साइड का आपको मूवमेंट जो है मिलते हैं, आपको ट्रेंड को फॉलो करना आना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि मैंने ड्रॉ किया है 80,160 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक का, 79,970 एंड 79,800। ओके, अपसाइड कब होगा, अपसाइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस रेंज का हमें जो है ब्रेक डाउन मिला है ना, ये वाला जो यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा था सेंसेक्स 80,440 से लेके 500 के आसपास में बार बार सपोर्ट ले रहा था, फिर क्या हुआ, ब्रेक डाउन मिल गया इधर का। तो अब इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा तब जाके हम यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। ये रेंज क्या है, ये आप मान के चलो 80,510 का लेवल है, ठीक है। तो 80,510 के ऊपर हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ऑन द अपसाइड। ओके, एंड डाउन साइड पे 80,160 के नीचे, तो 510 के ऊपर अगर निकलता है तो 760 एंड देन 990 ऐसे लेवल्स हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर से लॉन्ग, रेड कलर से जो ड्रॉ किया है उसके नीचे से शॉर्ट। एफआईआई का अगर आप डेटा देखोगे तो कल उनकी जो सेलिंग हुई है 1202 करोड़ की हुई है। निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निफ्टी में भी सेम चीज़, कल आप लोगों को एक लेवल मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पे लगा पाऊँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये वाला जो लेवल मैंने लगाया था 24,450 480, ये मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों को बताया था कि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ पर आता है तो लुक फॉर अ बाउंस। तो अभी यहाँ पर आया है लेकिन मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे दिया, तो बाउंस का तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ रिकवरी आई है, ऐसा नहीं कि ये इसको ब्रेक कर दिया है ना। तो 450 480 ये जो रेंज है ना, ये बहुत क्रूशियल रेंज है। आइडियली अगर कल मार्केट को पॉजिटिव होना है वो यहीं से बाउंस ले लेगा। तो मान लो यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बना देता है निफ्टी, ओके, कोई एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे ही उसका हाई ब्रेक हो आप मान सकते हो कि यहाँ से आप अपर साइड ये निकल पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद अगर ये नीचे सस्टेन कर रहा है इस रेंज के नीचे, ये वाला जो एक माइनर सा स्विंग लो इसके नीचे निकल गया तब तो शॉर्ट है। अगर ब्रेक करने के बाद थोड़ा टाइम पास किया एंड वापस एक ग्रीन कैंडल बना दिया और 480 के ऊपर वापस निकल गया तो भी लॉन्ग है। ओके, क्योंकि हम अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पर हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो प्लान है वो तभी हो पाएगा जब ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा 24,430 को। 430 के नीचे से एक श्योरिटी आएगी कि हाँ यार ये तो 450 ब्रेक कर चुका है, 430 के नीचे भी सस्टेन कर रहा है, यानी कि ये फॉलिंग के ही मूड में है, फॉल होने के ही मूड में है, तो हम डाउन साइड का ही अपना प्लानिंग करेंगे। 430 के नीचे 350 एंड 340 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ऑन द अपसाइड जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इस रेंज पे 450 से 480 के बीच में कहीं पर भी ओपन हो रहा है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है, वो ग्रीन कैंडल के हाई अगर स्पेशली अगर वो रिवर्सल कैंडल हो, रिवर्सल कैंडल एज इन इस तरीके का कैंडल हो, ठीक है, हैमर बना दे या बुलिश मारूबुजू बना दे, ऐसा कुछ अगर बना देता है और उसका हाई ब्रेक अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन मैं आपको रिवाइज लेवल्स टेलीग्राम पर बता ही देती हूँ। फ्रेश जो अपसाइड है वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है, इसके ऊपर आएगा फ्रेश अपसाइड। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका
24,565 के ऊपर, ठीक है। मतलब कहने का ये है मेरा कि यहाँ पर अगर आया है 450 480 से कुछ एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है, तो आपको एटलीस्ट 520 550 ऐसे लेवल्स तो दिख ही जाएंगे। मान लो मार्केट कहीं पर भी फ्लैट ओपन हो रहा है और 560 को जब ये फ्रेशली ओपन ब्रेक कर देगा, 565 को जब ये फ्रेशली ब्रेक कर देगा, तब आपको यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का मोमेंटम मिलेगा। 565 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ के लेवल्स, 640 से लेकर 685 के लेवल्स। ओके, क्लियर है तो कमेंट करके बताइए। और अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और जितने ट्रेंड लाइन्स आप ड्रॉ करोगे चार्ट पे, जितना आप चार्ट को स्टडी करोगे, आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलते जाएगा। जैसे कि मैं आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, आप खुद ही देख कर बताओ, खुद ही सोचो, 2 सेकंड सोच लो, क्या ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, बताओ। डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है। क्यों डाउन ट्रेंड है? क्योंकि ऐसा ऐसा मूव कर रहा है मार्केट। अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो सेलिंग का ही प्रेशर है। ओके, मार्केट में रिवर्सल कब आने के चांसेस होते हैं, रिवर्सल आने के तब चांसेस होते हैं जब ये कोई नया लो नहीं बना रहा हो। आइडियली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक लो था, ये एक लो था, ये एक लो था, ये एक लो था, ये एक लो था। अभी आप देखोगे कि आज एक नया लो तो नहीं बना है, एटलीस्ट ये एक छोटा सा पॉजिटिव साइन है। ओके, मान लो 10% का ये पॉजिटिव साइन है। अब इसमें रिकवरी आ जाएगी, ये इसका इसका गारंटी कब कैसे मिलेगा हमें कि हाँ रिकवरी आ गई है, ट्रेंड रिवर्सल ही हो गया है, ठीक है। उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, आजकल जो चला हुआ है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहने का बात है जो मैं आप लोग को हमेशा से सिखाते आ रही हूँ, उसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम दे दिया गया है। कि मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर ये अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक करता है और ऊपर निकल जाता है, तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, विच मीन्स ये अपसाइड की तरफ निकल पड़ेगा। ओके, तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमारे लिए मेजर स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला है। ये है मेजर स्विंग हाई। छोटा मोटा स्विंग हाई तो है बीच बीच में, लेकिन मेजर जो आपको एकदम प्रॉपरली एक दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक टॉप बना है ना, ये आपका हो गया मेजर स्विंग हाई। मेजर स्विंग लो का है ये वाला, ये आपका हो गया एक लो बना है ना, ये लो ये टॉप, ये है मेजर लेवल्स। इसके बाहर में आपको प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कितना मूवमेंट देखने को मिलेगा, कम से कम 500-600 पॉइंट का मूवमेंट आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो 55,565 का लेवल है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर अगर निकल गया है तो मार्केट में रिकवरी आने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो ये वाला एक ट्रेंड लाइन भी है ना, ये ट्रेंड लाइन भी है, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगा, 560 भी ब्रेक हो जाएगा, इमीडिएट स्विंग है, तब तो ये पॉजिटिव ही है। पर इंट्राडे में आप बोलोगे कि यार क्लोजिंग हुई है 55,000 पे, अब 55,560 मतलब 550 पॉइंट ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर ब्रेक करेगा तब जाके लॉन्ग लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आप कर सकते हो, पेशेंस है, तब तो वेल एंड गुड है, अच्छा ही है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पर अगर आप 15 मिनट पर ट्रेड करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर इमीडिएट स्विंग हाई विच इज़ दिस लेवल, 15 मिनट पे भी अलग अलग स्विंग हाइज आपको दिखेंगे। तो ये है आपका इमीडिएट स्विंग हाई, ये आपका लेवल है 55,170 के आसपास में। तो 170 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी, तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है ये आपका टारगेट बन जाएगा। 170 के ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन का टारगेट बन रहा है हमारा 350 से 370 के आसपास में। तो उसको आप मार्क करके रख लो, ठीक है, ये वाला लेवल है, ये मार्क करके रख लो। तो अगर 170 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो सस्टेन कर रहा है, 55,330 तक की पॉसिबिलिटी है, एंड उसके भी ऊपर निकलता है तो आप 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करो। मेजर जो अपसाइड है वो 55,566 के ऊपर ही है, 66 भी नहीं है, ये एक्चुअली 580 का लेवल है, तो उसको मार्क करके रखो। इसके ऊपर आपका मेजर मूवमेंट है। शॉर्ट साइड का मूवमेंट तो देखिए शॉर्ट ही चल रहा है फिलहाल। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 15 मिनट पे आपको ब्रेक डाउन भी दिखेगा, ये ट्रेंड का एक, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ से, अरे यार एक सेकेंड, चलो ये है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉलिंग का ही ट्रेंड बन रहा है। तो फॉलिंग में आपको फ्रेशली ब्रेकडाउन इसके नीचे का देखना होगा, 54,900 के नीचे। 54,900 अगर ब्रेक हो गया है बैंक निफ्टी में, तो आपको जो है फर्दर
सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। 54,900 के नीचे है तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर सेलिंग प्रेशर। और हमारे टारगेट्स कहाँ तक के रहेंगे, हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ तक के, कहाँ गया ये वाला लेवल 54,160 है, मेजर लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल है। एंड उसके ऊपर आपको जो एक सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 54,500 के आसपास में। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल्स हो गए, ठीक है। ये सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं मिड कैप। मिड कैप में कौन कौन ट्रेड करता है यार, ज़रा कमेंट करके ज़रूर से बताना यार, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि कई सारे लोग मैंने कभी सुना नहीं कि वो मिड कैप पे ट्रेड कर रहा है। ज़्यादातर मैं देखती हूँ निफ्टी सेंसेक्स तक ही लोग रहते हैं। तो मिड कैप में क्या 12th, लेकिन मिड कैप में एक अच्छी चीज़ क्या है ना, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा है और आपको छोटा मोटा पॉइंट से कैप्चर करना है। वैसे भी इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट भी नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते। अगर यहाँ पे आप 30 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लेते हो ना स्पॉट में, मतलब एट द मनी में, तो आपको 15 पॉइंट 10-15 पॉइंट एट द मनी में आपका मिल रहा है, आपका बहुत है। मिड कैप में आपका उसमें ही जीवन निकल जाएगा, अच्छा खासा निकल जाएगा, मतलब कहने की बात है जीवन निकल जाए मतलब अच्छा आपका बनेगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा फॉलो करिएगा। एंड डाउन साइड पे 12,550 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 550 नहीं है एक्चुअली में, हाँ एक्चुअली में ना ये क्या है, ये इसको ब्रेक कर चुका है, ओके। ये डाउन साइड की ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो सपोर्ट अभी मुझे दिख रहा है, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मुझे लगता है कि मिड कैप को 12,540 से 530 के बीच में एक बार ये आएगा। 540-530 के आसपास में जब आएगा, तब मतलब अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो नीचे गिर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 540-530 एक मेजर सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता है, 530 को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक के लेवल्स, 515 के लेवल्स। एंड उसके भी नीचे निकलता है तो 488 के लेवल्स, ओके। इसको ये पर्पल वाला लाइन मैं हटा देती हूँ, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो डाउन साइड में जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि भाई अगर फ्लैट ओपन हो कि नीचे की तरफ गिर रहा है तो 530, 515, 480, 430 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी तरीके का अपसाइड तभी होगा जब ये ब्रेक करेगा 12,595 को। 12,595 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 620 के लेवल्स, ठीक है, 620 के लेवल्स। एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पर 660 के लेवल्स, ओके। एंड उसके भी ऊपर अगर निकलता है तो हम फर्दर और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 718। तो जो मेजर लेवल्स हैं वो हमें ध्यान में रखना है मिड कैप के लिए, 530 एंड 560, ओके। इसके बाहर में हम ट्रेड अपना प्लान करेंगे। फिन निफ्टी वालों, आई होप अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। डाउन साइड पे यहाँ पे जो फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 26,100 के नीचे, और आपके जो डाउन साइड के टारगेट्स रहेंगे वो 26,050। एंड देन उसके भी नीचे निकलता है तो 25,995 के लेवल्स रहेंगे। अपसाइड यहाँ पर तभी पॉसिबल है जब ये 26,210 को ब्रेक करेगा, ओके। 26,210 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे 250 से लेकर 320 एंड देन 411 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। तो 210 के ऊपर या 100 के नीचे ही कोई हम ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। इन केस ऑफ एनी चेंज इन द लेवल मैं आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूंगी। आज रात में मैं क्रिप्टो के लिए लाइव आऊँगी, तो लाइव जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ। एंड मेरा एक क्रिप्टो का ग्रुप है जो कि प्राइवेट है पर फ्री है, तो उसमें जुड़ने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि जो मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट पर डेल्टा एक्सचेंज का, आप उससे अपना अकाउंट ओपन कर लो। 10 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यूज़र ID आप मेरे साथ शेयर कर देना, 8 डिजिट्स का यूज़र ID आता है, उसको आप मेरे साथ शेयर कर देना @DM पायल पे टेलीग्राम पे, और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय।